नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में यह बताया था कि भारतीय रेलवे की पंक्चुअलिटी 80% तक पहुंच चुकी है और कई यूरोपीय देशों से भारतीय रेलवे ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी परिचालन सुधार से बड़ा बदलाव देखने में आया है। लेकिन उत्तर भारत में चलने वाली ट्रेनों को देखें तो मंत्री महोदय का यह दावा कुछ ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उत्तर भारत से चलने वाली और उत्तर भारत पहुंचने वाली ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कई जगह तो 7-7 घंटे तक ट्रेन लेट हो रहे हैं। इसका कारण कोहरा बताया जा रहा है। ट्रेनों में जो एंटी फॉग डिवाइस लगाए जाते हैं या जो नेविगेटिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में रेलवे को अब कोहरा होने पर धीमी गति से ट्रेन चलानी पड़ रही है और क्योंकि कोहरे के कारण तेज गति से ट्रेन चलाने पर हादसों का खतरा बना रहता है। आखिर ट्रेन की ये लेट लतीफी मौसम की बाधाओं के कारण कब तक ऐसी ही जारी रहेगी? क्या इसका कोई हल नहीं हो सकता? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ट्रेन की देरी से स्टेशन पर क्या हाल होता है और क्या चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। भारत में ट्रेन के लेट होने के बहुत से कारण हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा कारण मौसम भी है। साल भर में 11,000 ट्रेन मौसम के कारण लेट हो जाती हैं और हर दिन औसतन 8 से 10 ट्रेनें अपने समय से नहीं पहुंच पाती। ठंड के दिनों में ट्रेनों की यही लेट लतीफी और ज्यादा बढ़ जाती है। 6 से 7 घंटे तक ट्रेन का लेट होना आम बात है। कई बार तो 12 घंटे तक लेट हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्रियों को होती है। खासकर जो यात्री कनेक्टिंग ट्रेन लेते हैं, उन्हें बेतहाशा ठंड के दिनों में रेलवे स्टेशन के ऊपर ठिठुरते हुए रात गुजारनी पड़ती है। इससे कई यात्री बीमार भी हो जाते हैं। इस साल भी ट्रेन के लेट होने के मामले लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। दिल्ली और उत्तरी भारत से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को आने जाने वाली ट्रेन लगातार लेट हो रही है। इन ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण कोहरा बताया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि कोहरे के कारण ट्रेन की गति धीमी कर दी गई है। अब आपको बता दें कि कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि भारत की ट्रेन यूरोप की ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा समय की पाबंद है। इससे पहले रेलवे ने भी घोषणा की थी कि ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगाए गए हैं, लेकिन ये डिवाइस कोई काम के साबित नहीं हुए। रेलवे का कहना है कि डिवाइस पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में से एक होने के बाद भी भारतीय रेलवे में रेलों के संचालन में मौसम की बाधा उत्पन्न होना चिंता का विषय है और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है यात्रियों का समय बर्बाद होना। चीज़ें इम्पैक्ट होती है और उत्तर भारत में खासतौर से स्थिति है जहाँ पर जो लॉन्ग रूट की ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रेलवे के लिए भी बनी हुई है। खासतौर से सर्दी के इस मौसम में सफ़ेद कोहरा जो छाया हुआ है उसके कारण ये परेशानी दूर होती दिख नहीं रही और इन सब के चलते आम लोग परेशान होते रहते हैं। तो चलिए इस पर आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, संजय मालवीय नर्मदापुरम से, जया सिंह लखनऊ से, हेमा गोस्वामी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जबलपुर का ही रुख कर लेते हैं। सोमनाथ, क्या स्थिति है आजकल? अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और जो घना कोहरा छाया रहता है, क्या उसका उतना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्तर भारत से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसके कारण दूसरी ट्रेनें बहुत प्रभावित हो रही हैं और उनको स्टेशन पर रोक दिया जाता है, दूर दराज के या फिर आउटर में खड़े कर देते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। देखिए, बता दें कि अब लगातार जो ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब इसका असर ट्रेनों में भी दिखने लगा है। जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं, जो यूपी की तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, वो लगातार अब लेट होना शुरू हो गई है, क्योंकि कोहरा लगातार अब नजर आने लगा, जिसकी रेलवे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोहरे में एक रफ्तार दी गई है धीमी गति पे और कई जो है कॉशन आर्डर भी जारी किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रेनों को लेट हो रही है। तो यात्रियों काफी दिक्कत हो रही है और ठंड भी काफी है। तो स्टेशन में भी जो गरीब है, प्लेटफॉर्म में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है। अभी बात की जाए तो दिल्ली से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी 2 से 3 घंटे लेट हो रही हैं और कई ट्रेनें इस तरह प्रभावित हो रही है। तो ये ज्यादातर जो ट्रेनों का लेट होने का असर है उससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे किस तरह की लेट में क्या दिक्कतें आती हैं। भी बताएंगे, ठंड चल रही है, ठंड में जो ट्रेन लेट
लेट होती है? कोहरे के कारण से ट्रेन लेट हो रही है, इससे यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। तो क्या ही कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं कुछ किया नहीं जाए। किया जा सकता है। जब कोहरा कम होगा फिर गाड़ी भी अपने समय पर चलती रहेगी। देखा जाए तो कहाँ से आने वाली कितनी ट्रेनें लेट हो रही है? अगर अधिकतर दिल्ली से आने वाली ट्रेनें लेट हो रही है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन लेट हो रही है, सावधानी पूर्वक चलाई जा रही है। जी बिल्कुल। अभी यात्री कम है, यात्री भी परेशान हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। और ठंड का असर दिखा जी, तो ठंड का असर लगातार दिख रहा है। ट्रेनें भी अपनी रफ्तार धीमी गति से चल रही है। तो अगर बात की जाए तो जबलपुर से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही है। ये मुंबई से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो अपने समय पर चल रही है। जी अभिषेक जी, सबसे लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है दिल्ली मुंबई वाली। खैर शुक्रिया सोमनाथ, जानकारी के लिए बनी रही हमारे साथ। तो चलिए रुक कर लेते हैं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन जो है खासतौर से बहुत धीमी गति से चल रही हैं और कोहरे को इसका कारण बताया जा रहा है। जया सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा लखनऊ रेलवे स्टेशन से लाइव जुड़ चुके हैं। जया, कोहरे को कारण बताया जा रहा है, तमाम तरह के प्लानिंग्स होते हैं, लोको पायलट्स के साथ मीटिंग्स होते हैं और कोशिश ये की जाती है कि कोहरे के समय में भी तय समय में ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे, पर ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है। साल दर साल हम ऐसी स्थिति देखते हैं जब भी दिसंबर जनवरी का महीना आता है और कोहरे के चलते ट्रेन 6-6, 7-7 और कभी कभी तो 12-12 घंटे तक लेट होती है। इस वक्त क्या स्थिति है? कौन से जो ट्रेन रूट्स हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं और जिसका प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोहरे की वजह से सड़क हादसों में जिस तरीके से इजाफा होता देखा जा रहा है, तो वैसे ही कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। हालांकि सबसे ज्यादा अपने टाइमिंग को लेकर जो जाना जाता है राजधानी एक्सप्रेस, वो 10-10 घंटे लेट चल रहा है। हालांकि तमाम उन ट्रेनों की बात करें जो अपने टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा जाने और पहचाने जाते हैं, जिस ट्रेन को आदमी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जाने की कोशिश करता है टिकट मिलने को, तो वो है मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। वो मैं जिन ट्रेनों का नाम ही वो ये ट्रेनें हैं जो अपने टाइमिंग और समय सारणी को लेकर जानी जाती है। फिलहाल जिस तरीके से कोहरे का कहर जिस तरीके से इस समय जारी है और इस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम ट्रेनों का जो समय सारणी उसमें भी कई परिवर्तन हो रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से घर से निकलते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ट्रेन जो है उनका 5 घंटे लेट है, 10 घंटे लेट है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनके कई काम होते हैं, कई तरीके के वो कहीं ना कहीं अपने समय को देख के, अपने कामों को देख के अपने घर से निकलते हैं। कहीं ना कहीं उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पे हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कई जो यात्री है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। हालांकि उनका कहना है कि हमारा ट्रेन जो है ऐसा कुछ भी अभी नहीं कहा जा रहा है, इस तरीके की लेट लतीफी की बात नहीं है। लेकिन जो तमाम ट्रेनें जो प्रभावित होने की अभी तक बातचीत की जा रही है, बात हो रहा है, वो ट्रेनें हैं जो दिल्ली से लगातार चलती हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर हो, दिल्ली से लखनऊ हो, दिल्ली से वो छत्तीसगढ़ हो, रायपुर हो, दिल्ली से रांची हो, दिल्ली से कोलकाता हो, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए हो, ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो प्रभावित हो रही है। लेकिन फिलहाल गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे तमाम महिलाएं, इनसे ही बातचीत कर लेती हूँ। मैम कहाँ जाना है आपको? एयरपोर्ट जाना? लास्ट यही है, कि पूरी फैमिली है आपके साथ में? अभी कुछ लोगों से अभिषेक और भी बात कर लेती हूँ, उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे गोमती नगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं परिवार के साथ, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों का 5 बजे का ट्रेन है, कुछ लोगों का 4 बजे का ट्रेन है, कुछ लोगों का कहना है ट्रेन अभी हमारे लिए किसी तरीके को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 बजे शाम का ट्रेन है। कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करती हूँ कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या ऐसा कुछ है जिस तरीके की ट्रेन में लेट लतीफी की बात की जा रही है। दादा कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? हमको जाना है मुजफ्फरपुर। कितने बजे का ट्रेन है? 4 का। ये जो लेट लतीफी की बात की जा रही है ट्रेनों का, कुछ ऐसा है ठंड की वजह से ट्रेनों में जो समय दिया जाए उससे बढ़ के समय देरी से आ रही है ट्रेन? कितने घंटे देरी से आ रही है? कोई जैसा ट्रेन 2 घंटा 3 घंटा मतलब देरी से आ रही है। तो मुजफ्फरनगर के लिए जो समय, मुजफ्फरपुर के लिए, अच्छा। तो अभिषेक ये गोमती नगर स्टेशन है, फिलहाल एक ट्रेन यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिलहाल यहाँ पे कोई है नहीं। लेकिन जिस तरीके से समय सारणी को लेकर बदलाव की भी बात की जा रही है कि तमाम जो पायलट से, जो भी लोको पायलट की, जैसा कि आपने बात की, जो भी जिम्मेदार अधिकारी रेलवे में है, वो लगातार बैठक भी करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि किसी को किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी ना हो। लगातार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस चीज की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। फिलहाल जो मैंने कहा, उत्तर प्रदेश
में ट्रेनें तो प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ट्रेनों को प्रभावित की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि पूर्वा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वो ट्रेनें हैं जो महत्वपूर्ण अपने समय के लिए जानी जाती हैं। राजधानी एक्सप्रेस के जिससे मैंने अभिषेक अभी नाम लिया, वो ट्रेन है जो अपने समय के लिए ही जानी जाती है, कि कहा जाता है कि समय से आती है, समय से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि सभी लोग सक्रिय हैं। अभी गोमती नगर स्टेशन पे जो मैं हूँ, ये पहले यात्री थे जिन्होंने कहा कि हाँ 2-3 घंटे की देरी हुई। फिलहाल जिन यात्री को ऑफ कैमरे भी मैंने बातचीत की, जो अभी ऑन कैमरे बात करने को इनकार कर रहे थे, उनका कहना है कि देखिए अभी तो मेरा 4 बजे का समय है, मेरा 5 बजे का यहाँ पे जाना है, बालाजी जाना है, वहाँ का समय है। अभी हमें नहीं पता है कि लेट होगा कि होगा नहीं, लेकिन हमारा अभी समय यही आ रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो भी अभी खबरें हैं दिल्ली से लेकर, जो महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली से जो जाती है ट्रेनें उसको जो लेट लेती है, उसको लेकर सरकार क्या करती है, रेलवे मिनिस्टर क्या करते हैं, रेल के तमाम जिम्मेदार जवाबदेही अधिकारी हैं, वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, देखना दिलचस्प, क्योंकि 10 घंटे देरी से ट्रेन आना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यात्रियों को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से जय बन रहे हमारे साथ। चलिए, नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? खासतौर से सबसे बिजीएस्ट रूट में से एक रहता है जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ के लिए और मुंबई के लिए जो रूट जा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैफिक यहीं पे होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत से निकलने वाली जो ट्रेनें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसको लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज के समय में अगर आपसे मैं पूछूं तो कितनी ट्रेनें लेट बताई जा रही है अधिकारियों के द्वारा? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें जो कुशीनगर एक्सप्रेस और जो झेलम एक्सप्रेस है, जो उत्तर दिशा से जो आती हैं, जो दिल्ली तरफ से जो ट्रेनें होकर के आती है, यही जो ट्रेनें हैं जो पिछले 2-3 दिनों से 2-2, 3-3 घंटे लेट चल रही हैं। बाकी जो ट्रेनें हैं, जो महाराष्ट्र तरफ से जो ट्रेनें आ रही हैं, उनमें ऐसी कोई लेट लतीफी की बात अभी यहाँ से अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। और जो कुशीनगर, झेलम और पातालकोट जो एक्सप्रेस है, जो दिल्ली रूट से होते हुए नर्मदापुरम से गुजरती हैं और जो रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है और कुछ जो महाराष्ट्र की तरफ जाती है, जैसे कि हम बात करें झेलम एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी गाड़ी है जो दिल्ली तरफ से जो आती है और जो महाराष्ट्र की और पुणे की तरफ जाती है। यह ट्रेन जो है अधिकतर अभी पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 घंटे यहाँ पर ये लेट चल रही है। बाकी हम अगर बात करें तो जो कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी कम हुई है उसका खास असर यहाँ अभी वैसे नर्मदापुरम और इटारसी जंक्शन पर नहीं देखा जा रहा है। यहाँ से जो ट्रेनें चलिए, लगता है संजय आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका कितना आर्थिक और मानवीय प्रभाव जो है ट्रेन लेट होने का पड़ता है। अगर सिर्फ 2022-23 की आंकड़े उठा के देखें तो 2.74 लाख ट्रेनें लेट हुई। उसका नतीजा यह कि कुल 4.46 लाख घंटे बर्बाद हुए, यानी कि 51 साल अगर टोटल जोड़ा जाए तो इतना समय व्यर्थ होता है, क्योंकि सबसे डेंस रेलवे नेटवर्क है इंडियन रेलवे नेटवर्क, और ऐसे में एक चैलेंज भी होता है। और सवाल तो ये भी है कि जो जीपीएस नेविगेशन डिवाइस दी जाती है लोको पायलट को, जिससे प्री डिटरमाइन हो सकता है कि सिग्नल आने वाला है कि नहीं, सिग्नल ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ये सारी तकनीकी उपलब्धताएं भी कराई गई हैं और बड़ी संख्या में रिफ्लेक्टिव फ्लैट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोको पायलट को दूर से ही दिख जाए कोई सिग्नल है कि नहीं है, क्योंकि फॉग में अक्सर ये बड़ी समस्या बनी रहती है। लेकिन सवाल अपने आप में यही है कि ये कितना जमीनी स्तर पर काम करे। संजय, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी संजय, सवाल यही है, देखिए रेलवे कहता है कि हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। अभी राज्यसभा के प्रश्नकाल में केंद्रीय कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कह रहे थे कि हम तो यूरोप और जर्मनी से भी आगे निकल गए हैं पंक्चुअलिटी के मामले में, लेकिन अब हर दिन देख रहे हैं कि इस तरह से ट्रेन लेट हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति बारिश के टाइम में भी हमें देखने को मिलती है। तो हम एक तरफ तकनीकी दक्षता की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर वो कितना काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ से नर्मदापुरम के 16 किलोमीटर 15 से 16 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर जो इटारसी जंक्शन है, जो कि सारी ट्रेनों को जोड़ता है, जहाँ पर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे हर दिशा के लिए ट्रेनें मिलती है। अभी वहाँ पर जो है हमने देखा है कि कुछ दिनों से जो शिकायत मिल रही है वो जो ट्रेनें आती हैं जिसमें भीड़ बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसको प्रशासन, जो रेलवे प्रशासन है, वह सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, जो लिफ्ट है वो बंद पड़ी हुई है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नलों में पानी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही एक रेलवे प्रशासन की लापरवाही लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम का ये एक ऐसा स्टेशन है जहां पर की ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी और अभी इसका सौंदर्यीकरण भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में यहाँ की जो टाइल्स हैं वो टूट गई हैं, लेटरिन बाथरूम के जो दरवाजे हैं, जो लेट बात यहाँ पर बनाई गई थी वो भी टूटने लगे हैं और आए दिन यहाँ पर देखा जाता है कि दुर्घटनाएं भी होती रहती है। पुलिस की जो आरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने नागरिक जो है वो पटरियां पार करते हैं और ये अनदेखी कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से होने में। सोमनाथ, सवाल ये भी है कि कोहरे के चलते जो उत्तर से आने वाली ट्रेनें वो तो लेट हो ही रही हैं, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? क्योंकि पता तो ये भी चल रहा है कि कोहरे के चलते जो ट्रेनें औसतन 90-120 की स्पीड पर चलने चाहिए वो ट्रेनें 30 से 45, कभी कभी तो 20 की स्पीड पर भी चलाना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आम यात्री घंटों स्टेशन पर बैठकर परेशान होता है। और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए खड़ी हो जाती है जिनकी कनेक्टिंग ट्रेन होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनके रिजर्व टिकट वाले ट्रेन छूट जाते हैं जब इस तरह से ट्रेन लेट होती है। तो देखिए क्या होता है कि लगातार जो अगर कुछ ट्रेनें अगर लेट हो रही है तो उसकी वजह से जो रेगुलर टाइमिंग वाली जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे का समय ले लेती हैं। दूसरे का समय लेने से ये होता है कि जो पीछे आ रही है ट्रेन वो भी प्रभावित हो जाती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि अगर दिल्ली से आने वाली या यूपी से आने वाली ट्रेन लेट चल रही है तो उसका जो रेलवे का नियम है, अगर पश्चिम मध्य रेल के अंदर अगर बाहर की गाड़ी दूसरे मंडल की ट्रेन अगर प्रवेश करती है तो उसका नियम ये कहता है कि उसको टाइमिंग आपको यहाँ से पास करना होगा, नहीं तो कारण बताना पड़ेगा कि क्यों लेट हो रही है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि लोकल जो पश्चिम मध्य रेल जो अब मंडल है, जबलपुर रेल मंडल है, तो वहाँ की जो लोकल ट्रेनें हैं जो जबलपुर से भोपाल जा रही है, जबलपुर से इंदौर आ रही है, वो ट्रेनें प्रभावित हो जाती है। उसका असर इन ट्रेनों में प्रभाव होता है, क्योंकि अगर दिल्ली से अगर बात की जाए तो बनारस से अगर ट्रेन जा रही है बॉम्बे के लिए, तो अगर वो लेट हो रही है तो जबलपुर मंडल से गुजरने के बाद उसको रेगुलर चलाया जाएगा, उसको लेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के इनके मापदंड रहते हैं कि आपको जवाब देना पड़ता है दूसरे मंडल को कि हमारी जो ट्रेन यहाँ से आपके यहाँ से गुजरी तो क्यों लेट हुई है। तो इसका कारण देने के चक्कर में जो दूसरी ट्रेनें और भी प्रभावित हो जाती है। तो लगातार रेलवे का ये नियम रहता है कि अगर बनारस से गाड़ी चल रही है तो उसको अगर जबलपुर मंडल से गुजर रही है पश्चिम मध्य रेल के यहाँ से तो उसको प्रॉपर्ली पास करना है। और अभी ठंड को देखते हुए पेट्रोलिंग, जो नाइट में पेट्रोलिंग की जा रही है, उसमें भी संख्या में बढ़ोतरी की है। और जो रेलवे ट्रैक पर जो गैंगमैन लगे रहते हैं उनको भी ठंड के मतलब विशेष इंतजाम किए गए और पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है, क्योंकि कोहरे का लगातार असर रह रहा है। तो पेट्रोलिंग जो कर रहे हैं ट्रैक पर उनको भी विशेष तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। और अभी रेलवे ने जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी जीपीएस और सिस्टम अन्य लगाए हैं तो उससे भी कुछ हद तक सुधार हुआ है स्पीड पे, लेकिन अभी भी बात की जाए तो जो ट्रेनें हैं इतने संसाधन होने के बाद भी लेट हो रही है, क्योंकि कोहरे का असर लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। जी निश्चित से सोमनाथ बन रही हमारे साथ। जया, जाहिर तौर पर लोको पायलट भी इसमें क्या कर सकते हैं? ये जाहिर बात है, पंक्चुअलिटी, सुरक्षा बनाम समयबद्धता, तो आदमी सुरक्षा ही पहले चुनेगा, भले थोड़ा देर से पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जीपीएस सिस्टम्स लगाए जाते हैं उनका कितना इस्तेमाल हो पा रहा है, वो कितने इफेक्टिव साबित हो पा रहे हैं, या फिर जो सिग्नल्स होते हैं उनके आसपास जो ल्यूमिनस फ्लोरेसेंस स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं ताकि दूर से ही रिफ्लेक्ट हो जाए सिग्नल और लोको पायलट को पता चल जाए कि वो डिवाइसेस है, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश की ही, तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, और यहाँ पे लोकल ट्रेन बहुत चलती है, और ऐसी स्थिति जब बनती है कोहरे की तो नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन के कारण इम्पैक्ट उस पर होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि अलग अलग स्टेशन पर ट्रेन देरी से पहुंचती है और लोग अपने काम पे या गंतव्य पे समय से नहीं पहुंच पाते। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरुआत में पंक्चुअलिटी की बात की, वो सबसे मुख्य बिंदु ये है। पंक्चुअलिटी को अगर सीखना है अगर ट्रेन मिनिस्ट्री को या फिर ट्रेन के अधिकारियों को जो रेलवे में आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा सीखना है तो स्टेशन पे जो चाय की दुकान खोलते हैं बड़ा समय से खोलते हैं। चाय की दुकान आपको बड़े ही समय और समय के साथ खुला मिलेगा, भले ट्रेन लेट हो जाए, 10 घंटे लेट हो जाए या आधे घंटे आम दिनों में। तमाम जो जैसे कि लोकल ट्रेनों की बात आपने की, लखनऊ से बाराबंकी हो, बहराइच हो या फिर आपके कानपुर हो, ये तमाम अयोध्या हो, ये तमाम जो जिले को मैंने नाम लिया, कहीं ना कहीं आम दिनों में भी मान लीजिए अभी तो कोहरे का मौसम और कोहरे का समय चल रहा है,
आम दिनों में भी विजिबिलिटी कारण नहीं होते, जो रेलवे के अधिकारी भी बता रहे कि दृश्यता कम है, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई, कोहरे बहुत ज्यादा है, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई। उस समय आम दिनों में भी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे देरी से ट्रेन पहुंचना, तो ये आम दिनों में भी ट्रेन अधिकारियों को जो भी जिम्मेदार रिस्पॉन्स वाले अधिकारी होते हैं, तमाम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो शुरुआत से ही हैं। और शुरुआत से ही देखा गया है, यूरोप और जर्मनी का टक्कर लेने से पहले ये देखना होगा कि हमारे ट्रेन का समय क्या है। जो अगर मान लीजिए मुझे 10 बजे ट्रेन यहाँ से मिलना है और दिल्ली मुझे जाना है, 1-2 ट्रेनें हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस की बात करिए, राजधानी एक्सप्रेस जो अपने समय के लिए जानी जाती है, लेकिन वो ट्रेनों का मैंने अभी बात किया कि वो 10-10 घंटे ट्रेनें लेट है, जो समय के लिए पूरे देश में जानी जाती है। मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो अपने समय के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन ये ट्रेनें जब लेट हो जाती है तो कई सवाल उठने लगते हैं। चलिए अभी फिलहाल सामान्य दिनों की ही बात कर लूं। सामान्य गर्मी के मौसम में तो विजिबिलिटी कम होती नहीं है, गर्मी के मौसम में भी लखनऊ से आपको वाराणसी जाना, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ, अगर जाना है तो आपको 2 घंटे लेट ट्रेन मिलेगी, या 2 घंटे अगर इधर लेट होंगे तो 2 घंटे आप पहुंचेंगे भी लेट। तो सीधी सी बात है कि आम दिनों में भी हमें ट्रेन के समय को लेकर दिक्कतें होती है। एयरपोर्ट पे चले जाइए या फिर आप रेलवे स्टेशन पे आ जाएगा, अगर कोई कुछ भी समय से चल रहा है तो मेट्रो स्टेशन ही है जो छोटे मोटे जगहों पे आपको अपने शहर में मंजिल पे पहुंचा दे। बाकी अगर दूर का आपको दूरी तय करना है तो आपको मंजिल पे कैसे पहुंचना है आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेनों की सवाल हो या एयरपोर्ट के एरोप्लेन का सवाल हो, ये तमाम जो है इस समय इतनी दिक्कतें हैं कि आप अपने पड़ाव पे कैसे पहुंचेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। अश्विनी वैष्णव लगातार संसद में ट्रेन की पंक्चुअलिटी को लेकर ही बयान दिए। मैंने भी सुना कि किस तरह की रेलवे मिनिस्ट्री के कितने बखाने की जा रही थी, लेकिन बखाने करने से ज्यादा अच्छा है कि जमीन पे उतर के एक बार देख लिया जाए कि क्या यात्रियों की दुर्दशा होती है और यातायात कितना प्रभावित होता है। जो लोग 9 बजे निकलते हैं उनको ये पता होता है कि वाराणसी मुझे पहुंचना है तो चलो मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन जब यही दिक्कत हो जाती है कि 9 बजे जो ट्रेन मिलना है उनको मिलेगा, अगर 9 बजे के बजाय 1 बजे ट्रेन मिलेगा, तो सीधी सी बात है ना कि उनका जो तमाम और भी कार्य है वो प्रभावित होते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के एक ट्रेन लेट होने से कितने यात्री प्रभावित है ये जानना बड़ा जरूरी है। सामान्य दिनों के भी हालात यही होते हैं। अभी तो फिलहाल सबसे मुख्य कारण विजिबिलिटी का है, कोहरे का कारण है, लेकिन इसके पीछे भी हमें देखना होगा कि सामान्य दिनों में क्या हम समय से आते हैं, क्या हमारी ट्रेनें समय से चलती हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा कि अगर ट्रेन के अधिकारियों को या रेलवे स्टेशन को कुछ सीखना है तो जो रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकानें बड़ा समय से खुलती हैं, उनसे कुछ पंक्चुअलिटी का ज्ञान जरूर लिया जा सकता है कि ट्रेन आए या ना आए, कोई आए ना आए, वो अपने चाय की दुकान खोल के खड़ा हो जाएगा और आप आइए चाहे ना आइए। तो अगर पंक्चुअलिटी सीखना है ट्रेन के अधिकारियों को या अश्विनी वैष्णव को भी मैं कहूंगी तो जरूर चाय की दुकानें सीख लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, सोमनाथ। तो देखिए बहुत से महत्वपूर्ण बातें उनमें से एक ये है कि देखिए रेलवे का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, अगर विजिबिलिटी 70 से 50 मीटर की डिस्टेंस पे होती है तो मजबूरन लोको पायलट को इसे 20 या 30, 40, 50 की स्पीड पर मजबूरन चलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में इनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जीपीएस नेविगेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो थोड़ी दूरी तक के सिग्नल्स को बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने ट्रेन्स में और कितने रूट्स पर इन्हें इंस्टॉल किया गया है, जो ल्यूमिनस रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स होती है उन्हें इंस्टॉल किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले जब ट्रेन हादसे हुए थे तब ये भी सवाल उठा था कि जो एंटी कोलिजन सिस्टम हर ट्रेन में इंस्टॉल करने की बात हुई थी, आखिर वो कितने ट्रेनों में इंस्टॉल की गई। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि रेलवे कमाई में स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है सुरक्षा और समयबद्धता में हम कहाँ खड़े हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है हमारे देश में सर्विस का, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।